अब बेसिक मैथ्स में जो अगली चीज पढ़ने वाले दैट इज बेसिक इनइक्वालिटीज, है ना। अब ये इनइक्वालिटी कैसा है भाई, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे, तब क्या लिखा था, इक्वल टू जीरो। इस केस में मैं इक्वल टू जीरो नहीं लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ, जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। दो चीजें और हो सकती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो। मतलब जीरो से बड़ा होगा तो भी चलेगा और जीरो के इक्वल होगा तो भी चलेगा, ये पहला। और लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब कि छोटा होगा तो भी चलेगा और बराबर जीरो के होगा तो भी चलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को करने का तरीका अपन देखते हैं, है ना। अब एक और चीज, जब मैं इक्वलिटी की बात कर रहा था तब आंसर्स मेरे क्या आते थे, नंबर्स के फॉर्म। इनइक्वालिटी के टाइम पे अपने जो आंसर्स आएंगे ना, वो अपने इंटरवल्स आएंगे। क्या आएंगे, अपने इंटरवल्स। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इन जनरल आपके आंसर्स क्या आएंगे, इंटरवल्स, या फिर बोल सकते हो रेंज। किस फॉर्म में आएगा, रेंज के फॉर्म। ठीक है, इसमें से कोई भी टाइप का आपका आंसर आ सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है एक्चुअली, है ना। अब अपन देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं, है ना, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं। आप एग्जाम्पल्स जो भी सीखोगे आप एग्जाम्पल से ही सीखोगे, है ना। सो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ऐसा लिखा है, बिल्कुल सिंपल है। इसको मैंने लिखा है ग्रेटर देन जीरो। अभी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो मतलब कि मेरा जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव। ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अब कोई भी दो नंबर, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आए तो ये कैसे हो सकता है भाई, दोनों ही नंबर मेरे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, या तो दोनों ही नंबर क्या हो जाए, मेरे नेगेटिव हो जाए। तो एक्चुअल में ये क्या आ रहे हैं, दो केसेस आ रहे हैं। एक केस आ रहा है जब दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, और एक केस क्या आ रहा है जब दोनों ही नंबर मेरे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। और दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट आएगा, फाइनल प्रोडक्ट आएगा, वो क्या आएगा, पॉजिटिव, जो कि मेरे को चाहिए, मेरा आंसर मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करो, एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन कहां से कहां तक जाती है भाई, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब इसमें देखो, x की दो वैल्यूज आ रही है, रेफरेंस वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज आ रही है, x माइनस वन से वन आ रही है और x माइनस टू से क्या आ रही है, टू आ रही है। तो दो वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू है वन और एक वैल्यू है टू। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिख लो, भाई पहले वन आएगा, अगली क्या आएगी, टू आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, है ना। इसके बाद अपन एक ऐसा कर्व बनाते हैं, जो बड़ा है उसकी उधर से ऊपर से लेंगे अपन ऐसा, और फिर वन से ऐसा करके ऐसा लेंगे। अब ये लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव और लाइन के नीचे है तो नेगेटिव। तो ये लाइन के ऊपर है तो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देखो अपन को कौन सा चाहिए है, अपन को ये दो रीजन चाहिए बस, है ना। कौन सा, पहला वाला कौन सा, ये टू से बड़ा हो तो भी चलेगा, अगला वाला कौन सा, वन से छोटा हो तो भी चलेगा। तो एक्स की वैल्यू, दो वैल्यूज, दो टाइप की वैल्यूज पॉसिबल है, एक्स टू से बड़ा होगा तो भी चलेगा और एक्स वन से छोटा होगा तो भी चलेगा। अब यहां तक तो हमने लिख लिया है। अब देखो इसके बाद में अभी इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए, ऐसे तो मैं लिखूंगा नहीं, सामने जो लिखा हुआ है कि ऐसे दो लाइनें बना दूंगा और ग्रेटर देन टू और लेस देन वन, तो ऐसा किसी ऑप्शन में भी नहीं लिखा आएगा। आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तो लिखने के लिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी, तो देख लेते हैं भाई थ्योरी थोड़ी सी। तो क्या है इसमें, हाँ, इसमें दो चीजों के बारे में आपको और पता होना चाहिए। एक होता है ओपन ब्रैकेट और एक होता है क्लोज ब्रैकेट। अब ये चीजें क्या है,
एक बार ये चीज समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगा लिखना कैसे, है ना। ओपन ब्रैकेट मतलब अगर कोई चीज ऐसी लिखी हुई है, लेट्स से A to B, ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इंटरवल है, मतलब A से B तक की सारी वैल्यूज लेना है ना, लेकिन A और B नहीं लेना है। तो ये क्या है, एक्सक्लूडिंग A एंड B, मतलब A और B एक इंटरवल है, इसके बीच की सारी वैल्यूज लेना है, पर A और B नहीं लेना। तो क्लोज ब्रैकेट से भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसमें A और B लिखा है, तो मैं बात तो इंटरवल की ही कर रहा हूँ, A और B के बीच की सारी वैल्यूज लेना है, पर A और B भी लेना। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूडिंग A एंड B, और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, एक्सक्लूडिंग A एंड B, है ना। अब देखो इसमें ही कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर ये ऐसा कुछ लिखा है A B, ऐसा कुछ, तो इसका मतलब क्या है, इसमें A मेरा एक्सक्लूडिंग है, A नहीं चाहिए, और B मेरा चाहिए। है ये क्या, इंटरवल A से B तक, है ना। जैसे कि लेट से ऐसा लिखा है 1 से 8 तक। अब 1 से 8 पे 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है और 8 पे ओपन लगा दिया है। तो 1 से 8 तक के सारे रियल नंबर चाहिए जिसमें 1 इंक्लूडेड है और 8 इंक्लूडेड नहीं है। ये बस लिखने का तरीका है ना। तो ऐसे ही और भी देखते चलते हैं अपन। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे ये क्या लिखा है, A से B तक अपन ने ये देख लिया। अब इसके बाद में एक और चीज कि मैं जब भी ऐसा लिख रहा हूँ, इसमें कभी भी अगर मेरे माइनस इन्फानाइट और इन्फानाइट दो चीजें आ जाती हैं, तो ये कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती। ये क्या रहती है, ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ये याद रखना, ऑलवेज एक्सक्लूडेड, कभी नहीं लेना। मतलब कि अगर ये ऐसा लिखा रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1, है ना, तो इस पे हमेशा ही ओपन लगेगा। इस पे ओपन लगेगा क्लोज लगेगा, ये तो डिपेंड करेगा मेरे प्रॉब्लम पे, है ना, कि मेरे को चाहिए है या नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि या लिस्ट में कि भाई जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, मेरे को ये नहीं लेना है। क्या, ये चीज मेरे को नहीं लेना है। वैसे ही लेस देन मतलब कि ये चीज मेरे को नहीं लेना है। यहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता तो मेरे को 2 लेना है, इंक्लूडिंग 2। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है तो नहीं लेना। तो अभी 1 मेरे को लेना है या नहीं लेना है। अगर वहां पे ग्रेटर देन सिंबल लगा होता तो नहीं लेना होता, इक्वल टू साइन भी लगा होता तो लेना होता, है ना। ये एक चीज हो गई। अगली चीज, मान लो मेरे सॉल्यूशन में दो इंटरवल आ जाते, जैसे कि A से B तक भी आ गया और C से D तक भी आ गया। एक पे मान लो यहाँ पे ओपन लगाए, यहाँ पे क्लोज लगाए, यहाँ पे ओपन लगाया और यहाँ पे भी ओपन लगाया, ऐसा कुछ लिखा है ना। पर ये दोनों इंटरवल ही चाहिए। तो दोनों इंटरवल चाहिए तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज यूनियन। इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। अब देखो जैसे पिछला अपना एग्जांपल था, वो वाले एग्जांपल में आप अगर देखोगे तो मेरे दो इंटरवल आ रहे हैं। एक तो क्या आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है ना। एक 2 से बड़ा आ रहा है और एक 1 से छोटा आ रहा है, तो मेरे दो इंटरवल्स हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में मेरे को अगर लिखना होगा तो ये कैसा होएगा, मेरे को क्या चाहिए है, माइनस इन्फानाइट से 1 तक, है ना। 1 से छोटा मतलब माइनस इन्फानाइट से 1 तक, और 2 से बड़ा मतलब 2 से इन्फानाइट तक। अब मेरे को ये तो पता है कि इन्फानाइट तो नहीं लेना है, तो दोनों पे ओपन ब्रैकेट आ गया। अब 1 और 2 लेना है या नहीं लेना है, तो ये प्रॉब्लम से समझ में आएगा।
ये देखो आप यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये वाला सिंबल आप देखोगे तो क्या आ रहा है, एक ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि मेरे को 1 और 2 नहीं लेना। अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता, इसका मतलब ऐसी जगह पे 2 भी रख सकता था, ऐसी जगह पे 2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, है ना। ऐसी जगह 1 रखने पे भी ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरे को 1 और 2 दोनों ही नहीं लेना है, तो इन दोनों पे क्या जाएंगे, ओपन में। और बीच में चूंकि ये दोनों ही इंटरवल लेना है, तो मेरा क्या जाएगा, यूनियन का सिंबल। इतना क्लियर है, ये 2 इंटरवल चाहिए। जो मेरा फाइनल आंसर बनता है वो ये बनता है, और आगे मैं लिख देता हूं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब ये सिंबल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बोलते हैं इसमें, है ना। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, मतलब x इस इंटरवल में भी हो सकता है और x इस इंटरवल में। ठीक है, तो ऐसी 2 चीजें होती है, एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना है, ये चीजें भी मैं आगे धीरे धीरे क्लियर करते चलूंगा, है ना। बहुत सिंपल चीजें, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, कि कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना है। सब चीजें क्या होंगी, अगर एक ही पॉइंट पे पता रहेंगी ना, तो अप्लाई करते टाइम पे आप भूल जाओगे। जहाँ पे अप्लाई करना होगा वहां पे बताऊंगा तो ज्यादा चीजें आएंगी। ठीक है ना, तो अभी बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आती है। अभी तो मैंने क्या देख लिया, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये दोनों ही देख लिया। अब एक और चीज आती है, दैट इज कर्ली ब्रैकेट। तो ये अगर कर्ली ब्रैकेट में ए और बी लिखा होता तो इसका मतलब क्या है, अब ये इंटरवल नहीं बता रहा, अब ये क्या बता रहा है, एलिमेंट। तो इसमें सिर्फ क्या है, ए एंड बी, 2 एलिमेंट है, इंटरवल नहीं है, ध्यान रखना। तो जब भी ब्रैकेट मेरे ओपन और क्लोज ब्रैकेट आते हैं, या मेरे को इंटरवल लेना है, तो मैं ओपन और क्लोज ब्रैकेट यूज करता हूँ, है ना। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या दी है, लेकिन मेरे को सिर्फ एलिमेंट चाहिए, सिर्फ वो नंबर चाहिए, पर्टिकुलर नंबर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स। तो इन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मान लो 4 नंबर लिखे, लेट्स से 1 2 3 और 4। तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ 4 एलिमेंट है। ठीक है, अब ध्यान रखना, कभी भी ओपन ब्रैकेट के अंदर ऐसे 4 नंबर लिखे नहीं आएंगे। ये इस क्वेश्चन या इस मैथमेटिकल टर्म के हिसाब से कुछ भी नहीं बताता, है ना। आप ऐसे लिखने को लिख सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ ये 4 एलिमेंट होंगे, पर मैथमेटिकली ये कुछ नहीं बता, है ना। मैथमेटिकली आपको अगर एलिमेंट्स के बारे में लिखना है तो वो क्या बताएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इंटरवल के लिए बताना है तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल जाने से पहले अपन देख लेते हैं अपन ने पहले एग्जांपल में क्या क्या डिस्कस किया। तो अपन क्या होगा, अगले एग्जांपल से थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था x-1 x-2, दो मेरे फैक्टर्स थे जिनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 था। ग्रेटर देन 0 मतलब कि क्या था, पॉजिटिव। मेरे को क्या चाहिए था, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चाहिए था, ये रहा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए मेरे को, मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ये रही नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में यहां से ऊपर से लिया। अब देखना, अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमेशा ऊपर से ही लेना है या ऊपर से क्यों लेना है। तो ये भी आगे चल के अपन क्लियर कर लेंगे कि ऊपर से कब लेते हैं और क्यों लेते हैं, है ना। फिर ऊपर से लिया, 2 से फिर नीचे आए, फिर 1 से ऊपर गए। तो इस लाइन के ऊपर जो लिखा है वो पॉजिटिव है, इस लाइन के नीचे जो लिखा है वो नेगेटिव है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। तो ऊपर का पॉजिटिव, ये नीचे का नेगेटिव, ये पॉजिटिव। 2 से इंफिनिटी वाला रीजन चाहिए और माइनस इंफिनिटी से 1 वाला रीजन चाहिए। तो मैंने 2 इंटरवल्स लिए, कौन कौन से, एक तो ये लिया है ना, 2 से बड़ा और
1 से छोटा, ये दोनों ही चलेंगे। ये दोनों को मेरे को इंक्लूड करना है तो उसको लिखने का तरीका, तो लिखने के लिए मैंने दो चीजें और पढ़ी है कि एक्स्ट्रा, दैट इज ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इंटरवल की सारी वैल्यूज लेना है पर ए और बी नहीं लेना। क्लोज ब्रैकेट मतलब कि लेना। अब अगर मेरा इंटरवल में अगर एक जगह ओपन आ जाए और एक जगह क्लोज आ जाए, तो जो नहीं लेना थी वहां पे ओपन, और जो क्लोज दिख रहा है उस साइड पे मेरे को लेना है ना। इतना समझ में आ गया। अब एक और चीज क्या पड़ी कि माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को अपन कभी भी इंक्लूड नहीं करते, दे आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो इन पे कौन सा ब्रैकेट आने वाला है, हमेशा ओपन। अब दो ब्रैकेट को एक साथ मेरे को लेना है किसी क्वेश्चन के आंसर में। मेरे दो इंटरवल्स आ रहे हैं, तो दो इंटरवल आ रहे हैं तो इनको इंक्लूड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनियन सिंबल। तो यूनियन के लिए क्या है भाई, देखो ये रहा। मेरे पिछले क्वेश्चन में दो रीजन आ रहे थे, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू 1, और एक रीजन क्या आ रहा था, 2 से इनफाइनाइट। तो 2 से इनफाइनाइट वाला और माइनस इनफाइनाइट से 1 दोनों को इंक्लूड किया, यूनियन। नहीं, इनको इंक्लूड नहीं किया, दोनों इंटरवल्स को लेना है तो दोनों इंटरवल्स को इंक्लूड किया, तो वो क्या है, यूनियन। अब 1 और 2 मेरे को नहीं चाहिए था क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है ना। तो 1 इंक्लूड नहीं किया, ओपन ब्रैकेट, 2 इंक्लूड नहीं किया, ओपन ब्रैकेट, ये अपना आंसर। तो लिखने का तरीका है ये, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, एक्स इस इंटरवल में भी हो सकता है और इस इंटरवल में, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब देखो, अब मैं दो की जगह पे तीन यूज कर लेता हूँ, तीन फैक्टर्स के लिए, है ना। कुछ कुछ नया इंक्लूड करते चलते हैं तो हर एग्जांपल से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। पिछली बार ग्रेटर देन लिया था, इस बार लेस देन ले लेता हूँ और इक्वल टू का साइन भी लगा देता हूँ। इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो ये 1 2 3 होंगे ना, इन पे ओपन ब्रैकेट नहीं आ रहा होगा, इनमें क्लोज ब्रैकेट आ रहा होगा। अब पहले से ही आपको ध्यान रहेगा कि जब भी ये इक्वल टू का साइन आया तो मेरे को 1 2 3 लेना है, ठीक है। अभी आगे चल के और भी ट्विस्ट आएगा, वो भी अपन देखते चलेंगे, ठीक है। तो भाई करने का तरीका कैसा, बिल्कुल सिंपल। मेरे को एक नंबर लाइन खींचना है, नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाती है। फिर जो भी नंबर्स हैं, जैसे x माइनस 1 से 1 मिल रहा है, x माइनस 2 से 2 मिल रहा है, x माइनस 3 से 3 मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखना है। सो 1 2 3, उसके बाद में एक कर्व बनाना है जो ऊपर से आएगा, 3 2 1, और ऐसे करके जाएगा। अब लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव, लाइन के नीचे है तो नेगेटिव, लाइन के ऊपर है पॉजिटिव, लाइन के नीचे है तो नेगेटिव, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, मेरे को चाहिए है नेगेटिव। लेस देन जीरो मतलब कि नेगेटिव, तो मेरे को ये नीचे वाले दोनों ही रीजन चाहिए। अब नीचे वाले दो रीजन कौन कौन से हैं, एक तो है माइनस इनफाइनाइट से 1, तो लिख लिया माइनस इनफाइनाइट से 1, और एक और क्या है 2 से 3, तो ये आ गया है 2 से 3। ये अपन ने दो रीजन ले लिए हैं। अब इन पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा, तो माइनस इनफाइनाइट पे तो ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी को कभी नहीं लेना। उसके बाद में 1 2 3 को मेरे को लेना था। 1 2 3 को क्यों लेना था, क्योंकि ये देखो ना, ये इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो मेरे को ये तीनों ही नंबर मेरे को लेना है। तो 1 लेना है क्लोज ब्रैकेट, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अब ये दोनों ही इंटरवल लेना है, तो यहाँ पे यूनियन से तो क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू ये दोनों इंटरवल। इतना क्लियर है, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, होपफुली एग्जांपल समझ में आ गया होगा, है ना। अब
नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा और ट्विस्ट आता है। यहां पे लिख देता हूं x+1, फिर है x-2, फिर लिखा है x+3 और यहां पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और यहाँ पे x+3 है तो यहाँ पे आ रही है माइनस। मतलब इस बार अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो ये नंबर लाइन है, ये है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो इसमें पहले कौन आ रहा है, पहले मेरा -3 आएगा बेटा, तो पहले -3 लिखना है, फिर -1 आएगा तो फिर -1 लिखना है, फिर 2 लिखना है। अब मेरे को कर्व ऊपर से बनाना, ठीक है ना। तो ये 2 से ऊपर का रीजन दैट इज पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये बना लिए। अब ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव लेना, इक्वल टू मतलब ये नंबर्स भी लेना। ऊपर वाले कौन कौन से हैं, एक तो है 2 से इनफाइनाइट, ये लिख लिया 2 से इनफाइनाइट, एक और क्या है -3 से -1, तो -3 से -1, है ना। अब नंबर्स पे क्या आएंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, और बीच में साइन क्या लेना है, यूनियन, क्योंकि ये दोनों ही इंटरवल्स, ये आ गया x बिलोंग्स टू, या अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अपन ये क्वेश्चन का भी आंसर कर लेते हैं कि सर ये ऊपर से ही क्यों लिया, ये नीचे से क्यों लिया। तो देखो, इसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा है कि मेरा जो फॉर्म है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो अपन देख लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे लिखा है x+1, यहाँ पे लिखा है x-2 और यहाँ पे x-3 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 x और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। तो जो ये 3 x लिखा है ना बेटा, ये 3 x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। इस 3 x को मेरे को लिखना पड़ेगा x-3। तो जब मैं इसको x-3 लिखूंगा तो एक माइनस साइन मेरे को बाहर लेना पड़ेगा, तो ये माइनस साइन एक एक्स्ट्रा बाहर आ गया, तो ये 3 x क्या हो गया, x-3। इतना क्लियर है, ये है ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस साइन तो नहीं होना चाहिए था, ये माइनस साइन हटाना पड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे ही मैं इस माइनस साइन को हटाने जाता हूं तो तरीका ये होता है कि -1 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है, इस तरफ भी करना है और उस तरफ भी करना है, दोनों तरफ पे, है ना। तो उससे क्या होगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये जो 0 है, ये तो पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, माइनस प्लस का कोई फर्क पड़ता नहीं है उनकी 0 पे, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही माइनस साइन का मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करता हूं, शब्द ध्यान रखना, है ना, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस नंबर को उस तरफ ले जाता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन के मल्टीप्लाई करने से जो साइन है वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। तो जब ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस हो जाएगा x+1, ये लिखा है x-2, ये लिखा है x-3 और ये ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन, और ये माइनस साइन हट गया। अब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो यहां पे नहीं बना सकता, यहां पे मैं अगर बनाऊंगा तो मेरे को कर्व को ऊपर से ना स्टार्ट करके नीचे से स्टार्ट करना, और फिर क्या है, आपकी थ्योरी थोड़ी चेंज हो जाएगी, आपको कंसेप्ट थोड़े अलग से लगाना पड़ेंगे, तो उस कंसेप्ट को छोड़ दो। अभी जो मेन सिंपल सिंपल पॉइंट है, पहले उस पर ध्यान देते। तो क्या होगा कि वो जो धीरे धीरे आप मेच्योर होते जाओगे,
फिर तो क्या होगा, आप हर एग्जाम्पल को वैसे ही डील करने लग जाओगे। इवन इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा जितना भी मैं लिख रहा हूँ, आप फटाफट डायरेक्टली आंसर लिख लोगे। इवन आप ये कर्व भी नहीं बनाओगे और डायरेक्टली आंसर कर लोगे। मतलब डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। कितने नंबर आ रहे हैं? 3 नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज -1, 2 और 3। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। पहले क्या आएगा? -1, फिर 2, फिर 3, फिर कर्व बनाया, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ना, तो मैंने ऊपर से ही बनाया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कौन सा रीजन चाहिए है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मेरे को चाहिए है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला, मतलब 3 से इनफाइनाइट वाला रीजन चाहिए है, और -1 से 2 वाला रीजन चाहिए। इन पे क्लोज ब्रैकेट आएंगे, ओपन आएंगे, तो इक्वल टू का साइन नहीं है। ये तो मैंने अलग से लगाया था, है ना, बीच में अपन देख रहे थे तब, पहले नहीं लगाया था। तो ये क्या थे, ये ओपन ब्रैकेट आएंगे इन पे। -1 पे भी ओपन, 2 पे भी ओपन, 3 पे भी ओपन। इन्फिनिटी पे तो बाय डिफॉल्ट ओपन ही आता है, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी नहीं चाहिए होता। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि इन्फिनिटी सर क्यों नहीं चाहिए होता। तो बात ऐसी है कि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर होता ही नहीं है। इन्फिनिटी बस एक सिंबल है। ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी रियल नंबर में आप 1 जोड़ोगे या कोई भी नंबर जोड़ोगे तो आगे की चीजें मिलती है ना। जैसे 3 है, 3 में 1 जोड़ा तो अगला नंबर मिलेगा 4। लेकिन इन्फिनिटी में 1 जोड़ोगे ना, तो आगे का नंबर नहीं है। इन्फिनिटी प्लस 1 वो इन्फिनिटी जैसे ही दिखे।